जय श्री राम 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 नमस्कार। एजुकेशन सिस्टम बिहार में आपका स्वागत है। आज के स्टूडियो में बिहार शिक्षक बहाली 7वीं चरण बीपीएससी टीचर के बारे में कुछ ज़रूरी बातें करने वाले हैं, महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने वाले हैं। जैसा कि आप लोग हेडलाइन देख रहे होंगे, इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बातें करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप लोग देख रहे होंगे प्राइमरी, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक सभी के बारे में बातें करेंगे। विषयवार कोटिवार कट ऑफ अपडेट इस पर बातें करेंगे। इससे पहले देख सकते हैं किस विषय में कितनी लड़की महिला आवेदक, इस पर भी बातें करने वाले हैं। और एप्लीकेंट जो हैं इसका कंपेयर करेंगे, जो कि सर्वे डाटा, गूगल फॉर्म, इस भी बातें करेंगे। और लड़की महिला की सीट, पुरुष को किस किस विषय में, किस किस कोटि में आखिर, इस पर भी बातें करने वाले हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं और देखते हैं, और ये सभी जानकारी पर बाद में बातें करेंगे। ये सब आप लोग देख रहे होंगे। सबसे पहले कंप्यूटर साइंस विषय का आप लोग देख रहे होंगे, और ये सभी जानकारी हैं सर्वे डाटा से कंपेयर किए हुए हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं कंप्यूटर साइंस विषय में जो सर्वे के अनुसार जो बातें निकल कर सामने आ रही है, जो कि महिला की सीट पुरुष को क्या मिल सकता है, ये भी बड़ा सवाल है, इस पर भी बातें करेंगे। और इससे पहले देख सकते हैं कि जो फीमेल के लिए देख सकते हैं गूगल फॉर्म डाटा सर्वे के अनुसार लगभग 1000 डाटा का, जो 1000 डाटा के आधार पर, तो इस पर भी बातें करने वाले हैं। और देख सकते हैं कितना परसेंटेज फीमेल है, फीमेल का जो देख सकते हैं कितना बन रहा है परसेंटेज। और उसके बाद आगे बातें करेंगे और कंपेयर करेंगे। तो सबसे पहले देख सकते हैं फीमेल का 11% बन रहा है। और 17,034 जो डाटा है, 17,034 जो डाटा है इसको सही मानते हैं कुछ देर के लिए, फिर भी बिना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का ये डाटा है। और इस कारण से 17,034 डाटा तो है, लेकिन ये बिना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का है। और देख सकते हैं आप लोग कई मामले हैं, ये सभी पर बातें कर चुके हैं, जो कि सर्टिफिकेट नहीं हो, बाद में क्वालिफिकेशन प्राप्त किए हों, स्टेट दो होने इसके बाद, इसके अलावा अदर स्टेट वाले क्वालिफिकेशन का मामला, जैसे कि कंप्यूटर साइंस उसी का ही बात कर रहे हैं, या फिर सोशल साइंस उसी में भी है, सब्जेक्ट कम्बिनेशन है, और कंप्यूटर साइंस उसी में भी कई क्वालिफिकेशन है, इस पर भी लास्ट में बातें करेंगे। और इस तरह से यदि आधा करते हैं तो इतना ही देख सकते हैं आप लोग, इतना ही आता है वास्तविक रूप से। और यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग फिर भी 10,000 थोड़ा अधिक मानकर बातें करेंगे, मान लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं 10,000 यदि मान लेते हैं तो फीमेल का कितना हो जाता है, फीमेल का परसेंटेज क्या बनता है, 1100 के करीब ही होता है। जबकि 1100 के करीब होता है, यहाँ पर देख सकते हैं रेड आप लोग कंपेयर करें तो 1100 में क्या होगा, जबकि 1197 यू आर फीमेल आप लोग देखेंगे। वैकेंसी जाकर देख सकते हैं, वैकेंसी डिटेल पर बातें कर चुके हैं। और एक वीडियो में आप लोग देखे भी होंगे, वैकेंसी के बारे में स्पष्ट कर चुके हैं, जो कि नोटिफिकेशन में दिया गया था। तो नोटिफिकेशन में तो इतना दिया गया है, लेकिन मान के चलते हैं 1100 के करीब में, मान के चलते अधिक अंक वाले फीमेल यूआर में शिफ्ट। तो ये भी बातें हैं कि जो फीमेल में भी जिसका अधिक होगा यूआर का जो ओपन पद है, ओपन में शिफ्ट हो जाएगा। तो इससे भी तो 1100 है तो ऐसे भी ओके है। फीमेल ऐसे में फीमेल का तो ऐसे में पद रिक्त रह सकता है, यदि इस अनुसार से यदि बातें करें तो फीमेल का पद बड़ी संख्या में है, जो कि रिक्त रहने पर महिला का पद जो कि पुरुष पर, ये बातें किए हैं, महिला का पद पुरुष को इस पर बातें किए हैं। तो ये भी हो सकता है यदि सभी इस तरह से यदि हो जाए तो। अब आगे बात कर लेते हैं, फीमेल 10,000 का जो 15% करते हैं तब इतना होता है, तो भी हो जाएगा। तो भी यहाँ पर देख सकते हैं जो कि ओपन में शिफ्ट करने के कारण तो इतना करीब में। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ये सब के बाद, अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ये सब के बाद तो 10,000 माने हैं, और हो सकता है ऐसे में। अब आगे देख सकते हैं यदि मैक्सिमम पर बातें कर लेते हैं, अधिकतम पर भी बातें कर लेते हैं। अधिकतम आप लोग देख रहे होंगे, तो अधिकतम के लिए जो कि 20% निकाले हैं, 20% 2,000 होता है 10,000 का, तो 10,000 मान के चले हैं कैंडिडेट। वास्तविक रूप से यदि मान लिए हैं, वैसे तो 8500 के करीब यदि आधा करते हैं तो माना गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ये सभी जानकारी पर बातें किए हैं। और इस पर और भी बातें, इसको आप लोग, इस अनुपात को आप लोग नहीं समझ रहे होंगे, जो कि सभी विषय के अभ्यर्थियों के लिए भी महत्वपूर्ण है इस अनुपात को। तो ये अनुपात कहाँ से लाए हैं, जो स्टेट एप्लीकेंट जो कि मेल और फीमेल का जो रेशियो आप लोग देख रहे होंगे, तो ये कहाँ से लाए हैं, तो इसके लिए आप लोग सीधे नीचे जाएं। और यहाँ पर जो कि ये तो पेपर 1 का है, पेपर 1 में आप लोग सोशल साइंस का रेशियो निकाल लें। यहाँ पर जो कि इसमें अधिक है अभ्यर्थी मेल और फीमेल एप्लीकेंट है, तो आप लोग निकालेंगे। और
और यहाँ पर अब कंप्यूटर साइंस विषय पर बात कर लेते हैं, मेल और फीमेल एप्लीकेंट, मेल और फीमेल एप्लीकेंट। तो यहाँ पर से रेशियो पता चल सकता है, रेशियो ये 32,000 और 8,000 ये है रेशियो, मतलब 4 का 4 इधर तो इधर 1, 4:1 का रेशियो मिला यहाँ पर कंप्यूटर साइंस विषय का। तो 4:1 कर लिए हैं, इससे तो कम ही होगा। यहाँ पर ये भी बातें किए हैं, आप लोग नीचे का लाइन भी देखें, जरूर देखें नीचे का लाइन कि इससे कम ही होगा, जो कि 17,000 ये बिना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का तो बातें कर रहे हैं, लेकिन इसमें भी बिना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का भी ये जो देख रहे हो आंकड़ा इससे कम ही होगा, इससे भी कम होगा। लेकिन फिर भी बातें कर लेते हैं, अनुमान जो है अनुमान के अनुसार बातें कर रहे हैं, इससे कम ही होने की ज़्यादा संभावना है, लेकिन फिर भी बातें कर लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं रेशियो 4:1 में बन रहा है। आपको बता दिए कैसे 4:1 निकाले हैं, और स्टेट जो कि शुरुआती समय में जो एप्लीकेंट थे स्टेट में उस अनुसार से बातें किए हैं। और अब आगे देख सकते हैं बाद में क्वालिफाइड में बदले, और उसके बाद जैसे कि एपियर में बदले, एपियर 28,000 हुए, उसका पहले 40,000 थे और उसके बाद एपियर 28,000 हुए परीक्षा में, और उसके बाद लास्ट में क्वालिफाइड में बदले, और इसकी संख्या बाद में 3 महीने के बाद जो स्पष्ट की गई थी 17,034 करीब में। अब आगे बात कर लेते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये सभी जानकारी पर कट ऑफ के जो जरूरी उपाय, तो इस कारण से ही आधे किए हैं। आधे क्यों किए हैं, आधा क्यों किए हैं कंप्यूटर साइंस विषय में, इसको यदि इसमें भी सरकार को देना चाहिए, ये पद जो है ये भी सरकार को देना चाहिए, जो कार्य शिक्षक के ही पद पर उनको मिल जाए, और ये जो 2019 से अभ्यर्थी 4 साल से इंतजार कर रहे हैं तो इन्हें मिले। तो ये पद तो सही है, लेकिन ये यदि नियम के तहत यदि नहीं भी मानते हैं तो ये सभी नियम के तहत आते हैं, नियम के तहत आते हैं। तो इसी कारण से इसमें कट ऑफ के लिए आधे कर दिए हैं। आधे ऐसे में अभ्यर्थी जो कई कारण है, क्वालिफिकेशन का मामला, क्वालिफिकेशन पर भी बातें करेंगे, दोनों विषय का बातें करेंगे, कंप्यूटर साइंस और सोशल साइंस विषय के बारे में। तो इस अनुसार से आप लोग को भी पता चल सकता है। अब आगे सभी विषय के बारे में एक बार अनुपात के अनुसार से बातें कर लेते हैं। अनुपात के अनुसार से सभी विषय के बारे में बातें कर लेते हैं। आप लोग देख रहे होंगे अनुपात, सभी विषय का अनुपात देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले सोशल साइंस विषय से अनुपात में शुरू करते हैं। तो सोशल साइंस विषय में तो यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे, यदि नहीं दिखाई दे रहा है तो फिर से एक बार आप लोग ऐसे करके देख लीजिए। सोशल साइंस विषय का आप लोग देख लीजिए। तो सोशल साइंस विषय में आप लोग देख लिए होंगे 47,000 41,000 करीब में फीमेल है और 47,000 में मेल है एप्लीकेंट में। तो इस अनुसार से बात करें तो अनुपात 1:1 माना जा सकता है। कुछ कम है फीमेल में, लेकिन 1 अनुपात नहीं भी माने तो कैसे मानेंगे, 3:2 मान ले तो ये हो सकता है 3:2। तो 3:2 इसको माना जा सकता है। यदि 3 इधर मेल है और फीमेल 2 हो जाएगा 3 में, तो ये तो अनुपात बनता ही है। यदि इसको भी नहीं तो 1:1 में यदि मानते हैं तो 50-50 हो गया। तो इसमें तो ऐसे में तो यदि इसको यदि मान कर चलें, इसीलिए कह रहे हैं कम होगा। फीमेल की संख्या यदि इस अनुसार से यदि अनुपात लेते हैं तब तो काफ़ी अधिक हो जाता है। सोशल साइंस विषय में अधिक फीमेल हो जाएगा ऐसे में, लेकिन फीमेल मानते हैं कि अपेक्षाकृत कम क्वालिफाइड हुए होंगे, और जिसके कारण से जो मेल की संख्या अधिक होंगे, यही माना जा सकता है। वैसे तो फीमेल की संख्या यदि इस एप्लीकेंट के अनुसार माने तो फीमेल की संख्या के अनुसार बात करें, फीमेल को आरक्षण भी मिलते हैं, 35% है, तो 35% आरक्षण भी मिलते हैं। तो ऐसे में तो ऐसे में तो फीमेल का अपना पद रहेगा ही, और इसके अलावा जो मेल के भी पद में जा सकते हैं। तो फीमेल तो पूरी तरह से जो कोटी के भी पद में जा सकते हैं, कोटी ओपन के भी पद में। तो इसमें सोशल साइंस उसमें बड़ा मामला फंसता हुआ नजर आ सकता है यदि इस अनुपात में हो तो। लेकिन अनुपात मानते हैं कि जो सोशल साइंस विषय में क्वालिफाइड की बात करें तो मेल ही ज़्यादा होंगे और फीमेल ही कम होंगे, तो यही मान कर चलते हैं। लेकिन अब अन्य विषय की बात करें तो अंग्रेजी विषय में बात करें। अंग्रेजी विषय में जो आप लोग देख रहे होंगे, अंग्रेजी विषय में भी बराबर पर कंडीशन दिया गया है। तो इसीलिए अब तो सभी विषय के अभ्यर्थी को ऐसे में जो अंग्रेजी भी बराबर पर दिया गया है, और इसके अलावा जो विज्ञान है, गणित है, गणित देख लेते हैं। गणित में क्या है अनुपात मेल और फीमेल का, तो गणित में है 7,000 इधर 23,000 करीब में 3:1 में है।
और साइंस में कितना है, साइंस में तो फीमेल ही ज़्यादा है। साइंस वाले को आना ही होगा, साइंस वाले को एक्टिव होना ही होगा। जो भी साइंस के अभ्यर्थी हैं और विज्ञान गणित के अभ्यर्थी सभी को एक्टिव होना होगा। सोशल साइंस विषय के अभ्यर्थी और कटअप में गिरावट के कई कारण हैं, लेकिन आप लोग को ऐसे एक्टिव होना होगा। क्वालिफाइड की संख्या मान के चलते हैं कि कम ही हो और मेल की संख्या, क्वालिफाइड मेल की संख्या ही अधिक हो, लेकिन आपको पता नहीं है। इसीलिए सबको ये इस पर ध्यान देना होगा, इस पर ध्यान देना ही होगा। जो भी साइंस गणित ये सब के अभ्यर्थी हैं, सोशल साइंस विषय, कंप्यूटर साइंस विषय, जितने भी विषय के अभ्यर्थी हैं और अन्य विषय के भी अभ्यर्थी हैं, टोटल विषय के अभ्यर्थी को ध्यान देना होगा इस पर। इसके अलावा जो स्टेट धोनीस के अभ्यर्थी हैं 4 साल से इंतजार कर रहे हैं, इसके अलावा जो स्टेट धोनीस 11 सर्टिफिकेट ये सब के लिए भी प्रयास करने होंगे कि जो सर्टिफिकेट देखा जाए। इसके अलावा सोशल साइंस विषय के अभ्यर्थी तो अभी भी प्रयास करते ही रहें और अन्य सभी विषय के अभ्यर्थी प्रयास करते रहें। इसके अलावा जो स्टेट धोनीस से पहले का योग्यता क्वालिफिकेशन ये सब भी ये सब स्टेट धोनी से पहले से क्वालिफिकेशन योग्यता ये सब होना चाहिए। इसके अलावा जो क्वालिफिकेशन को भी चेक किया जाए और बीएड है या फिर नहीं है। इसके अलावा क्वालिफिकेशन कई क्वालिफिकेशन जो कि बात करें कंप्यूटर साइंस विषय में है और ये सब देखा जाए। और इसके अलावा ये भी देखा जाए जो स्टेट एप्लीकेशन का लिंक करने के संबंध में, तो ये सब पर जो स्टेट एप्लीकेशन से सभी कुछ मिलाए जाएँ, या फिर नहीं तो जो कि आप लोग जानते हैं बीपीएससी में डॉक्यूमेंट नहीं तो कैसे इसमें मिलाया जाए, तभी क्वालिफिकेशन का मामला हल होगा। क्वालिफिकेशन में कुछ भी डाला जा सकता है, तो ये सभी बातें हो सकती है। इसके अलावा जो ये सभी जानकारी हैं जो कि स्टेट सर्टिफिकेट जो कि अपलोड किए गए हैं, तो ये तो नियम के तहत आते हैं, ये तो चेक किए ही जाएंगे और अच्छा से चेक हो, इसके लिए भी प्रयास करना। निवास प्रमाण पत्र की जांच हो, इसके लिए भी प्रयास करना है, इसके लिए भी प्रयास करना है। जो निवासी और निवास प्रमाण पत्र जो कि पटना के बारे में बातें किए थे, जो अप्लाई कर दिया हो, और स्टेट में तो यस या नो का ऑप्शन था, जो जानते ही हैं निवासी हैं तो यस, नहीं तो नहीं आवेदन हो पाते थे, लेकिन फिर भी कोई आवेदन कर दिया हो जो अन्य राज्य के अभ्यर्थी यस करते हुए, लेकिन अब तो बीपीएससी में शामिल हो सकते हैं जो कि अन्य राज्य के अभ्यर्थी और उसमें ही नहीं शामिल होते। तो ये सब के बारे में निवास प्रमाण पत्र यदि गलत तरीके से यदि बन जाए तो ये सब के लिए प्रयास करनी हो। स्टेट 2019 बिहार निवासी अनिवार्य, तो ये सब के लिए भी जो कि देखना होगा, प्रयास करना होगा। इसके अलावा जो कटअप में भारी गिरावट के जो देख सकते हो उपाय के लिए भी बातें किए हुए हैं कि जो कि महिला की सीटें पुरुष को, ये सब पर बातें किए हुए हैं। कोटी महिला ओपन यूआर शिफ्ट ये सब पर बातें की है। कोटी महिला यूआर में ओपन में भी और इसके अलावा यूआर फीमेल में भी शिफ्ट होने से जो कोटी के जो पद, कोटी के महिला के पद जो कि कोटी से एक तो कंपेयर अर्थात बात करें तो कंपटीशन कम हो जाएगा, कंपटीशन कम हो जाए जो कि कोटी महिला का अधिकतर इसमें चले जाने से। और इसके अलावा जो कि महिला की सीटें पुरुष को, और करीब आवेदन की संख्या भी देख सकते हैं एक सोशल साइंस विषय में। जो बातें अभी तो स्पष्ट नहीं हुए ऑफिशियल तौर पर, लेकिन फिर भी ये माना जा सकता है। अब आगे बात कर लेते हैं, अब आगे देख सकते हैं सिले में। अब आगे आप लोग देखते चलें, यहाँ पर देखते चलें। अब जो कि क्वालिफिकेशन की बात करें, एक बार क्वालिफिकेशन भी देख लेते हैं। क्वालिफिकेशन की बातें जो सामने आती है तो यहाँ पर देख लीजिए आप लोग, बिहार स्टेट कंप्यूटर साइंस विषय का जो क्वालिफिकेशन जो कि यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग, जो बीपीएससी टीचर का क्वालिफिकेशन यहाँ पर देख सकते हैं। कंप्यूटर साइंस विषय का क्वालिफिकेशन है बीटेक CSIT और इसके इक्विवेलेंट डिग्री डिप्लोमा, तो ये बातें सामने आई हैं। और इसके अलावा आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, आप लोग देखते चलें बीटेक जो CSIT में और इसके इक्विवेलेंट डिग्री और डिप्लोमा, और बीटेक और किसी भी ब्रांच से है, इन दो ब्रांच के अलावा किसी भी ब्रांच से है तो PG डिप्लोमा कंप्यूटर में। इसके अलावा जो MSc CS MCA, और ये भी जो इक्विवेलेंट है बीटेक के जो CSIT के इक्विवेलेंट डिप्लोमा या फिर डिग्री, ऐसे समझे आप लोग। अब आगे देख लेते हैं यहाँ पर जो MSc CS और MCA इक्विवेलेंट, तो इसके इक्विवेलेंट भी चल सकता है, MSc CS के इक्विवेलेंट जो भी हो। इसके अलावा ये जो MCA, ये सब MCA, इसके अलावा जो कि BSc CS और BCA और ये सब होना चाहिए। और इसके साथ साथ जो कि PG होना चाहिए, इसके साथ साथ हम PG डिग्री होना चाहिए। अब आगे देख लेते हैं, यहाँ पर आप लोग देखते चले।
यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे जो कि BSc CS BCA ये सब इक्विवेलेंट ये सब के साथ PG डिग्री होना चाहिए। इस पर बातें कर चुके हैं। PG डिप्लोमा कंप्यूटर में है तो PG डिग्री होना चाहिए। और इसके अलावा जो ग्रेजुएशन की बात करें, ग्रेजुएशन प्लस में C लेवल होना चाहिए और ये भी यहाँ से होना चाहिए। उसके अलावा दूसरा कहीं जगह से है तो नहीं चलेगा। इसके अलावा आप लोग देख सकते हैं और PG डिग्री NE और प्लस में A लेवल यहाँ से होना चाहिए, A लेवल यहाँ से होना चाहिए, C लेवल भी यहाँ से होना चाहिए, इसके अलावा B लेवल भी यहाँ से होना चाहिए और PG डिग्री ये सब में होना चाहिए। A और B यदि लेवल है तो PG डिग्री और यदि C लेवल है तो ग्रेजुएशन डिग्री, तो ये सब होना चाहिए। एक बार विस्तार से आप लोग देख लीजिए ये सभी जानकारी। सोशल साइंस विषय का क्वालिफिकेशन देख लेते हैं एक बार। सोशल साइंस विषय का क्वालिफिकेशन आप लोग देख सकते हैं HG हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस। इसके अलावा जो बात करें तो GP अर्थात भूगोल और जो है ये, इसके अलावा आप लोग देख सकते हैं और ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, तो ये सब होना चाहिए। यही 5 कॉम्बिनेशन है। अब आगे देख लेते हैं, ये इस पर बातें कर चुके हैं। अब अन्य विषय का भी देख लेते हैं, एक बार कंपेयर कर लेते हैं। महिला जो कि रेशियो पर बातें कर लेते हैं, एक बार देख लेते हैं। अन्य विषय का भी चेक कर लेते हैं। जो हिंदी का देख लेते हैं, हिंदी में भी फीमेल अधिक है तो यहाँ भी संघर्ष हो सकता है। फीमेल की संख्या अधिक है हिंदी में। आप लोग देखें क्वालिफाइड की संख्या भले ही कम हो और 5400 सीट दिया जाए, लेकिन फीमेल की संख्या जहाँ अधिक है तो वहाँ भी आप लोग सतर्क हो जाएं। इसीलिए कहें सभी विषय के अभ्यर्थी को आना चाहिए और सभी विषय के अभ्यर्थी को जो स्टेट से मिलान करने के लिए स्टेट एप्लीकेशन से मिलान हो, या फिर जो 7 उपाय बातें किए हैं, 7 उपाय पर बातें अभी ही किए हैं, इस 7 उपाय के लिए सभी अभ्यर्थी को मिलजुल कर प्रयास करना होगा, सभी विषय के अभ्यर्थी को। अब आगे देख लेते हैं जो फीमेल के, जो हिंदी में भी देख लिए हैं। अब हिंदी के बाद अंग्रेजी का मामला उतना नहीं फंसता हुआ दिख रहा है। अंग्रेजी वाले तो कम ही हैं अभ्यर्थी, क्वालिफाइड की संख्या देखें अंग्रेजी में इतना है। और तो अंग्रेजी में भी मामला कुछ छोड़िए, अंग्रेजी लगभग ठीक है, उसमें भी जो कि पेपर 2 में भी अंग्रेजी हुआ है तो इसीलिए उतना। हिंदी में भी पेपर 2 हुआ, पेपर 2 नहीं हुआ है, स्टेट 219 वाले के लिए तो नहीं हुआ है, तो यहाँ पर मामला फंस सकता है। अब आगे देख लेते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं गणित में तो मामला नहीं फंसता, लेकिन यहाँ पर जो अनुपात है 3:1 है गणित में, और साइंस में मामला फंस सकता है, बिल्कुल ही फंस सकता है मामला। जो कि साइंस में जो मेल और फीमेल की बात करें तो फीमेल की संख्या साइंस में अधिक है और मेल की संख्या कम है, तो उन्हें भी अब एक्टिव होना होगा। जो साइंस के हैं तो एक्टिव होंगे तो सबका हो जाएगा, यही बात है। एक्टिव होंगे और सभी कुछ चेक किए जाएंगे और कार्य शिक्षक का भी पद उनके ही पद पर मिल जाए तो आसानी से, और भी आसानी से नौकरी पक्की हो जाएगी। जो भी 12 मार्च के अभ्यर्थी हैं, 12 मार्च को जो नौकरी पक्की सुने हैं, तो अधिकतर का नौकरी पक्की मेरे समझ से हो जाना चाहिए। अब आगे देख लेते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं, देख लीजिए आप लोग, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो कि पेपर 2 में तो अंग्रेजी का मामला हल है, गणित का भी मामला हल है, फिजिक्स भी हल है, केमिस्ट्री का भी हल है, हाँ। और जूलॉजी बॉटनी की बात करें तो जूलॉजी का भी सीट दिया है गया अधिक, तो हल है। फीमेल के कारण थोड़ा बहुत परेशानी तो होता है, लेकिन फीमेल का पद जो बातें की हैं, महिला का पद पुरुष को, ये सब भी उपाय होते हैं, तो उतनी समस्या नहीं है। महिला का पद जो कि पुरुष को यहाँ पर देख सकते हैं, इसके कारण से जो कि महिला का पद जो यहाँ पर बातें किए हैं, महिला का पद जो रिक्त रहने पर महिला का पद पुरुष को, तो ये सब तो होना ही चाहिए। तो पुरुष अभ्यर्थी को भी जो 4 साल से इंतजार कर रहे हैं, नौकरी पक्की हो सकती है। अब आगे देख सकते हैं, ये सभी उपाय हैं, तो इस पर बातें किए हैं और ये सब आप लोग देख सकते हैं। तो शिक्षा संबंधी तमाम जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें एजुकेशन सिस्टम बिहार को।